वुल्फ सिस्टम अध्याय 19 छाया का रहस्य। अकेलेपन का एहसास। आर्यन अब अकेला था। वैरन के गायब होने और दुश्मन के संकेतों ने उसकी मनोस्थिति को झकझोर दिया था। उसने अपने भीतर उठ रहे सवालों से लड़ने की कोशिश की। क्यों मेरा हर साथी मुझसे छूट जाता है? क्या यह सफर सच में मेरा है या यह सब सिर्फ एक छलावा है? अचानक उसके सामने अंधेरा छा गया। चारों ओर केवल सन्नाटा था। एक गहरी धीमी आवाज ने उसे झकझोर दिया। आर्यन, तुम जो देख रहे हो वह तुम्हारी असल परीक्षा की शुरुआत है। इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपने भीतर के डर को हराना होगा। छाया के रक्षक का आगमन। अंधकार में एक आकृति उभरी। यह आर्यन की छवि थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में काले धुएं से बनी तलवार थी। छाया ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारे भीतर छिपे डर, असफलता और दर्द का प्रतीक हूँ। जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना ही मैं तुम्हें कमजोर कर दूंगा। आर्यन ने तलवार उठाई और कहा, तुम सिर्फ मेरा डर हो। मैं तुम्हें अपने सफर पर हावी नहीं होने दूंगा। पहला वार भ्रम और विश्वास। छाया ने पहली चाल चली। उसने आर्यन के चारों ओर भ्रम का एक घेरा बनाया, जिसमें उसके सभी असफल पलों को दोहराया गया। आर्यन ने अपने परिवार के खोए हुए पलों, अपने दोस्तों के धोखे और वैरन के विश्वासघात को देखा। उसके भीतर दर्द और गुस्सा बढ़ने लगा। क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन तभी उसने वैरन की पहले कही बात को याद किया। धैर्य और संयम तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे बनाए भ्रम मुझे तोड़ नहीं सकते। मुझे अपने सफर पर भरोसा है। जैसे ही उसने यह कहा, भ्रम टूट गया। दूसरी चुनौती विश्वासघात की कड़वी यादें। छाया ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने अपने डर को हराया, लेकिन क्या तुम अपने दर्द से बच पाओगे? आर्यन के सामने वैरन की छवि प्रकट हुई। वह हंसते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हें केवल इस्तेमाल किया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा थे। आर्यन ने गुस्से से कहा, अगर यह सच है तो भी मैं अपनी राह पर अडिग रहूंगा। मेरा सफर किसी पर निर्भर नहीं करता। छाया की हंसी थम गई। उसने आर्यन की दृढ़ता को महसूस किया। अंतिम वार। छाया ने अपनी तलवार उठाई और आर्यन पर जोरदार हमला किया। लेकिन इस बार आर्यन तैयार था। उसने अपनी तलवार से छाया के वार को रोका और कहा, तुम मेरे डर का प्रतीक हो, लेकिन अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आर्यन ने अपनी तलवार में अपनी सारी ताकत और विश्वास को समेटा और छाया पर वार किया। छाया जोर से चीखती हुई टूटने लगी। रोशनी की ओर सफर। छाया के गायब होते ही अंधकार धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। आर्यन के सामने एक रास्ता प्रकट हुआ, जो एक विशाल मंदिर की ओर ले जा रहा था। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख था। यहाँ सत्य और झूठ के बीच का अंतर मिटता है। केवल वही अंदर जा सकता है जो अपने दिल की गहराई में सच्चाई खोज सके। नई शुरुआत का संकेत। आर्यन ने अपनी तलवार म्यान में डाली और मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। अगर छाया मेरा डर था, तो यह मंदिर क्या नई चुनौतियां लेकर आएगा? क्या आर्यन मंदिर में छिपे रहस्यों का सामना कर पाएगा? और वैरन का सच क्या है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वुल्फ सिस्टम अध्याय 20 मंदिर के भीतर का रहस्य। मंदिर की पहली झलक। आर्यन मंदिर के द्वार पर खड़ा था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था।
उसके चारों ओर चमकती हुई रहस्यमयी लिपियां और जादुई ऊर्जा की तरंगें बह रही थीं। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। एक गहरी और रहस्यमयी आवाज ने उसका स्वागत किया। यह मंदिर उन सच्चाइयों का घर है जो तुम्हें तोड़ भी सकती हैं और तुम्हें महान भी बना सकती हैं। क्या तुम भीतर जाने के लिए तैयार हो? आर्यन ने बिना किसी झिझक के कहा। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मुझे सच्चाई चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। स्मृतियों की गैलरी। मंदिर के अंदर अंधेरा था। जैसे ही आर्यन ने पहला कदम रखा, दीवारों पर जीवंत चित्र उभरने लगे। ये चित्र उसके जीवन के हर महत्वपूर्ण पल को दिखा रहे थे। उसके परिवार का प्यार, वैरन के साथ बिताए हुए पल और उसके संघर्ष। लेकिन एक चित्र पर उसकी नजर रुक गई। यह वैरन का था, जो किसी से गुप्त रूप से बात कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? क्या वैरन मुझे धोखा दे रहा था? उसने मन ही मन सोचा। तभी आवाज गूंजी। हर तस्वीर सच नहीं होती और हर सच तस्वीर नहीं बनता। तुम्हें सच्चाई जानने के लिए अपने दिल की सुननी होगी। पहली चुनौती, भ्रम की भूल भुलैया। आर्यन आगे बढ़ा, लेकिन अचानक मंदिर का फर्श हिलने लगा। वह खुद को एक भूल भुलैया के बीच में पाया। हर तरफ से उसकी अपनी आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। यह यात्रा तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपने दोस्तों और परिवार को बचाने में असफल रहे। अब तुम क्या साबित करोगे? आर्यन ने अपने कान बंद कर लिए और जोर से चिल्लाया। यह सब झूठ है। मैं अपनी राह खुद तय करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, रास्ता साफ हो गया। रक्षक की चुनौती। भूल भुलैया के बाहर एक विशाल कक्ष था। वहां एक रक्षक खड़ा था, एक प्राचीन योद्धा, जिसकी आंखें ज्वालाओं की तरह जल रही थीं। योद्धा ने तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मुझसे लड़ना होगा। लेकिन यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं, मन की भी है। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली। योद्धा के हर वार में एक जादुई शक्ति थी, जो आर्यन के मन को भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने दिल की आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। यह मेरी परीक्षा है। मुझे शांत रहना होगा। उसने आखिरकार योद्धा की कमजोरी को समझ लिया। जैसे ही उसने सही समय पर वार किया, योद्धा ने घुटने टेक दिए। तुमने पहली चुनौती पास कर ली है। आगे की राह और कठिन होगी। मंदिर का हृदय। योद्धा के गायब होते ही आर्यन के सामने एक नया द्वार खुला। यह मंदिर का हृदय था, जहां एक सुनहरी किताब रखी हुई थी। किताब पर लिखा था, यहां तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन हर उत्तर तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देगा। जैसे ही आर्यन ने किताब खोली, उसमें से एक प्रकाश की किरण निकली। यह प्रकाश उसके चारों ओर फैला और एक नया रहस्य उजागर हुआ। वैरन एक मोहरा है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा है जो तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तों का उपयोग करेगा। अंत में एक नई दिशा। आर्यन ने किताब बंद की और कहा, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, मंदिर की दीवारों ने आखिरी संदेश दिया। यात्रा कठिन है, लेकिन तुम्हारे अंदर की शक्ति इसे आसान बना सकती है। खुद पर भरोसा रखो। क्या आर्यन अपने सफर की अगली परीक्षा का सामना कर पाएगा? वैरन का असली सच क्या है? और कौन है वह दुश्मन जो उसकी यात्रा को और चुनौतीपूर्ण बनाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वुल्फ सिस्टम अध्याय 21, अनदेखा दुश्मन। एक नई शुरुआत।
मंदिर के भीतर मिली सुनहरी किताब और वैरन का रहस्य आर्यन के मन में गूंज रहा था। बाहर निकलते ही वह एक उजाड़ भूमि पर खड़ा था। यह जगह वीरान और भूतिया लग रही थी। हर दिशा में केवल राख और जले हुए पेड़ों के अवशेष थे। यह कौन सी जगह है? आर्यन ने अपने आप से पूछा। तभी हवा में एक धीमी मगर भयानक हंसी गूंजी। तुम आखिरकार यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनदेखी ताकत का आगमन। आर्यन ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक जमीन से काले धुएं की एक लहर उठी जिसने हवा में एक आकृति बना दी। यह आकृति आधे इंसान और आधे जानवर की थी, जिसकी आंखें आर्यन पर टिकी हुई थीं। मैं तुम्हारा असली दुश्मन नहीं हूं, आर्यन, आकृति ने कहा। मैं तो केवल तुम्हारे साहस और दृढ़ता की परीक्षा लेने आया हूं। असली खतरा तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। आर्यन ने तलवार निकाल ली और दृढ़ता से कहा, तुम्हारा असली मकसद क्या है? आकृति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी कमजोरी उजागर करना। लेकिन पहले तुम्हें अपनी पिछली यात्रा का बोझ उतारना होगा। दर्दभरी यादों का हमला। काले धुएं ने आर्यन को घेर लिया। उसे अपनी पुरानी यादों में खींच लिया गया। उसने देखा कि उसका गांव जल रहा है, उसके माता पिता और बहन चीख रहे हैं। वह मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही वह दृश्य गायब हो गया। अब वह अपने दोस्तों को देख रहा था, जिनमें वैरन भी था। हम तुम्हारे साथ कभी नहीं थे, वैरन की आवाज गूंजी। तुमने सब कुछ खो दिया और अब तुम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम असफल होगे। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। यह सब सिर्फ मेरा डर है, यह सच नहीं है। उसने खुद को याद दिलाया। शक्ति का पुनर्जागरण। आर्यन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मैं अपने डर से मुक्त हूं। तुम्हारा कोई भी भ्रम मुझे नहीं रोक सकता। तलवार से निकलती हुई चमक ने काले धुएं को मिटा दिया। आकृति हंसते हुए पीछे हट गई। तुमने यह परीक्षा पार कर ली, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। नया साथी या नई साजिश। आर्यन को अचानक अपने पास किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजनबी वहां खड़ा था। वह लंबा, दुबला-पतला और रहस्यमय दिख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह आर्यन की हर भावना को पढ़ सकता हो। तुम कौन हो? आर्यन ने तल्खी से पूछा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, लेकिन यह तुम पर निर्भर है कि मुझ पर भरोसा करते हो या नहीं। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा। अगर तुम मेरा मार्गदर्शक हो तो तुम्हें मेरा विश्वास जीतना होगा। आगामी खतरे का संकेत। अजनबी ने आकाश की ओर इशारा किया। तुम्हें जल्द ही उस दुश्मन का सामना करना होगा जो इस यात्रा का असली मास्टरमाइंड है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और शक्ति प्राप्त करनी होगी। यह शक्ति इस राख से भरी भूमि के नीचे छिपी है। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई और दृढ़ता से कहा, जो भी करना होगा मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे सच्चाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरी दृश्य। अजनबी ने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा और जमीन में कंपन होने लगा। वहां से एक सीढ़ी प्रकट हुई जो अंधेरे में खो रही थी। अजनबी ने कहा, यहां से तुम्हारी अगली यात्रा शुरू होती है। लेकिन याद रखना, नीचे केवल वही जिंदा रह सकता है जिसके इरादे और मन पवित्र हों। आर्यन ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में विश्वास और दृढ़ता थी।
क्या आर्यन इस रहस्यमयी सीढ़ी के अंत तक पहुंच पाएगा? और यह अजनबी कौन है, दोस्त या दुश्मन? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वुल्फ सिस्टम अध्याय 22 अंधेरे के गर्त में। सीढ़ियों का अंत। आर्यन ने अजनबी की बातों पर यकीन करते हुए अंधेरे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ घुप अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। सीढ़ियों पर चलते हुए उसे महसूस हुआ कि हर कदम उसकी आत्मा को परख रहा है। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। यह कक्ष अजीब रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन यहाँ की हवा भारी और भयावह थी। छिपी हुई शक्ति का इंतजार। कक्ष के बीचों बीच एक अद्भुत प्रतीक अंकित था, जो रहस्यमय ऊर्जा से चमक रहा था। प्रतीक के चारों ओर 5 क्रिस्टल रखे हुए थे, जिनसे तेज रोशनी निकल रही थी। अजनबी ने कहा, यह शक्ति तुम्हारी है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना होगा। तभी कक्ष गूंज उठा और हवा में एक काली छाया प्रकट हुई। यह शक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर इसे पाना है तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। डर की परछाई। काली छाया आर्यन के चारों ओर घूमने लगी। उसने अपने परिवार और दोस्तों के चेहरे देखे, लेकिन उनके चेहरों पर दर्द और निराशा थी। उसकी बहन की आवाज गूंजी, तुम मुझे बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया? उसके पिता की आवाज आई, तुमने हमें निराश किया। आर्यन के घुटने कांपने लगे। यह सच नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, उसने कहा, लेकिन छाया हंसने लगी। तुम खुद पर यकीन नहीं कर सकते। अगर तुम कमजोर हो तो इस शक्ति को पाने का कोई हक नहीं। अपनी ताकत को पहचानना। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी बहन की मुस्कान, अपने पिता के आदर्श और अपने सफर को याद किया। मैंने जो खोया वह मुझे तोड़ नहीं सकता। मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन यही मुझे मजबूत बनाती हैं। उसके शब्दों से कक्ष गूंज उठा। काली छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। 5 क्रिस्टल का रहस्य। छाया के मिटने के बाद 5 क्रिस्टल चमकने लगे। अजनबी ने कहा, इन क्रिस्टलों की शक्ति तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगी, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करना। आर्यन ने पहला क्रिस्टल छुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई हो। हर क्रिस्टल उसे एक नई शक्ति और अनुभव से भर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी क्रिस्टल छुआ, कक्ष हिलने लगा। एक अप्रत्याशित हमला। कक्ष के कोने से एक तेज गर्जना सुनाई दी। एक विशाल राक्षस जो आग और धुएं से बना था, आर्यन के सामने प्रकट हुआ। तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। अगर यह शक्ति चाहिए तो मुझे हराना होगा। राक्षस ने जोरदार हमला किया, लेकिन आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। क्रिस्टल से मिली ताकत ने उसे तेज और मजबूत बना दिया था। उसने अपनी तलवार से राक्षस के हर वार को रोका। एक सटीक और निर्णायक वार से उसने राक्षस को धूल में मिला दिया। नया संदेश। राक्षस के गायब होते ही कक्ष की दीवारों पर एक संदेश उभरा। यह शक्ति तुम्हारी है, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं। याद रखना, असली दुश्मन अभी भी छुपा हुआ है। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। लेकिन तुम्हें जल्द ही समझ आएगा कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। आगामी खतरे की झलक। आर्यन ने कक्ष से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक दृष्टि देखी। यह वैरन था, लेकिन वह किसी अजीब और खतरनाक दिखने वाले प्राणी के साथ खड़ा था।
वैरन का असली उद्देश्य क्या है? क्या वह दोस्त है या दुश्मन? आर्यन ने खुद से पूछा। क्या आर्यन को वैरन का असली सच पता चलेगा? और क्या वह अपनी नई शक्ति को संभाल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वुल्फ सिस्टम अध्याय 23 वैरन का रहस्य। अजनबी की चेतावनी। अंधेरे कक्ष से बाहर निकलते ही आर्यन की आंखों में वैरन की छवि गूंजने लगी। उसके कदम भारी थे और मन सवालों से घिरा हुआ था। अजनबी ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जो व्यक्ति तुम्हारे सबसे करीब है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आर्यन ने चौकन्ने होकर पूछा, तुम्हारा मतलब वैरन से है? वह मेरा दोस्त है। अजनबी ने एक लंबी सांस ली और कहा, कभी कभी दोस्ती का मतलब केवल भरोसा नहीं होता। यह समय है जब तुम्हें सच और झूठ के बीच फैसला करना होगा। भूल भुलिया का दूसरा द्वार। आर्यन ने आगे कदम बढ़ाया और देखा कि एक नई भूल भुलिया उसके सामने थी। यह पहली भूल भुलिया से अधिक खतरनाक लग रही थी। दीवारें जीवित जानवरों की तरह लग रही थीं और हर कोने पर जाल बिछे हुए थे। उसने तलवार कसकर पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे वैरन की आवाज सुनाई दी, आर्यन, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। वैरन की चीख सुनकर आर्यन ठिठक गया। यह असली है या केवल एक और भ्रम? उसने खुद से सवाल किया। दोस्त या दुश्मन? आवाज का पीछा करते हुए आर्यन एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां वैरन लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर घबराहट और दर्द था। आर्यन, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, वैरन चिल्लाया। आर्यन ने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया, अजनबी की आवाज गूंजी, याद रखो, जो दिखाई दे रहा है वह सच नहीं हो सकता। पहले सोचो फिर कदम बढ़ाओ। आर्यन रुक गया और अपनी तलवार को उठाया। उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए वैरन के चारों ओर फैली ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। तभी उसे एक जानी पहचानी काली छाया दिखाई दी। धोखा सामने आता है। आर्यन ने तलवार उठाई और जोर से कहा, जो भी हो, असली सच सामने आएगा। तलवार की रोशनी से वैरन की छवि टूटने लगी। वहां असली वैरन नहीं बल्कि एक छाया योद्धा खड़ा था जो आर्यन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। छाया योद्धा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे भावुक लोग हमारी दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं टिकते। आर्यन ने जवाब दिया, मैं भावुक हो सकता हूँ, लेकिन यह मेरी ताकत है और यही तुम्हें हराएगी। आखिरी लड़ाई का संकेत। छाया योद्धा ने आर्यन पर हमला किया। यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं थी बल्कि धैर्य और विश्वास की भी थी। आर्यन ने अपनी तलवार और क्रिस्टल की शक्तियों का उपयोग किया और छाया योद्धा को हराया। लेकिन लड़ाई खत्म होते ही अजनबी ने उसे चेतावनी दी, यह केवल शुरुआत है। वैरन का असली रूप तुम्हारे सामने जल्द ही प्रकट होगा और तब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसे बचाना चाहते हो, अपने दोस्त को या इस दुनिया को। वैरन का संदेश। अचानक आर्यन के हाथ में एक जादुई तावीज प्रकट हुआ। यह तावीज वैरन का संदेश लेकर आया था। आर्यन, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि हम दोनों के रास्ते अब अलग हो गए हैं। लेकिन याद रखना, मैं जो भी कर रहा हूँ वह अपने तरीके से सही है। मुझे मत ढूंढो। आर्यन के हाथ कांप गए। वैरन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या आर्यन वैरन की सच्चाई का सामना कर पाएगा? और क्या वह अपने दोस्त को बचा पाएगा या यह केवल एक और धोखा होगा?
जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वुल्फ सिस्टम अध्याय 24 असली खेल की शुरुआत। वैरन का संकेत। आर्यन उस तावीज को घूर रहा था जिसमें वैरन का संदेश छिपा था। यह संदेश उसके भीतर उथल पुथल मचा रहा था। वैरन, तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हारे इरादे को समझने की कोशिश करूंगा, उसने अपने आप से कहा। तभी तावीज से एक रोशनी निकली जो उसे एक और दरवाजे की ओर ले गई। वह दरवाजा अजीब चिन्हों और जादुई ऊर्जा से भरा हुआ था। अजनबी उसके पास आया और गंभीर स्वर में बोला, इस दरवाजे के पार वह सच छिपा है जो तुम्हारे सफर को हमेशा के लिए बदल देगा। भूल भुलिया का अंत। आर्यन ने दरवाजे को खोला और पाया कि वह एक विशाल खुले मैदान में खड़ा था। मैदान में चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां घूम रही थीं। तभी एक परिचित आवाज गूंजी, तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। आर्यन ने पलटकर देखा। यह वैरन था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें ठंडी और चालाक थीं। उसके पीछे एक अजीब सी सेना खड़ी थी जो धुंध और छायाओं से बनी थी। दोस्ती का टूटना। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, वैरन, आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो? वैरन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम अब भी नहीं समझे आर्यन। यह खेल बहुत बड़ा है। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस दुनिया की सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। आर्यन की आंखों में आंसू थे। अगर यही सच है तो हम इसे साथ मिलकर क्यों नहीं कर सकते? वैरन ने तल्खी से जवाब दिया, क्योंकि हमारी मंजिलें अलग हैं। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी सोच से परे है। संघर्ष का आरंभ। तभी वैरन की सेना ने आर्यन पर हमला कर दिया। आर्यन ने तलवार निकाली और पूरे साहस के साथ लड़ाई में कूद पड़ा। यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं बल्कि भावनाओं की भी थी। हर वार के साथ आर्यन का दर्द और बढ़ रहा था। वैरन, मुझे विश्वास है कि तुम अब भी सही हो सकते हो। लेकिन वैरन ने उसे जवाब दिया, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी कमजोरी हैं। यही तुम्हें हर बार नीचे गिराएंगी। गूंजती सच्चाई। लड़ाई के बीच आर्यन को अपने क्रिस्टल की शक्ति का आभास हुआ। उसने उन्हें एकत्रित किया और एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। अगर मेरी भावनाएं मेरी कमजोरी हैं, तो मैं इन्हें अपनी ताकत बनाऊंगा, आर्यन ने खुद से कहा। उसने एक जोरदार हमला किया जिसने वैरन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वैरन बिना हिले-डुले खड़ा रहा। आगामी संकेत। वैरन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लड़ाई यहां खत्म नहीं होती। असली दुश्मन अभी भी तुम्हारे करीब है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह हवा में गायब हो गया। मैदान धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन आर्यन के मन में कई सवाल थे। अंतिम निर्णय। अजनबी ने पास आकर कहा, अब तुम्हें चुनना होगा। या तो अपने दोस्त की राह पर चलो और उसकी सच्चाई जानो, या फिर इस दुनिया को बचाने के लिए उसे रोकने की तैयारी करो। आर्यन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। चाहे जो भी हो, मैं सच्चाई तक पहुंचकर रहूंगा। क्या आर्यन और वैरन के रास्ते फिर से मिलेंगे, या यह दोस्ती एक खतरनाक दुश्मनी में बदल जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वुल्फ सिस्टम अध्याय 25 छाया के भीतर छुपा सच। नए रास्ते की शुरुआत। आर्यन के चेहरे पर उलझन और दृढ़ता का मिश्रण था। वैरन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, असली दुश्मन तुम्हारे करीब है। वह जानता था कि वैरन की राह पर चलना खतरनाक हो सकता है,
लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वैरन सच में गलत रास्ते पर है या वह कुछ ऐसा जानता है जो आर्यन से छुपा हुआ है। अजनबी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। पहला, अपनी शक्ति का उपयोग वैरन को रोकने के लिए करो। दूसरा, उसे समझने और सच्चाई जानने का प्रयास करो। लेकिन याद रखना, हर निर्णय का नतीजा होता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सच्चाई जानना चाहता हूं। छाया मार्ग का प्रवेश। आर्यन ने अजनबी की दी हुई जादुई अंगूठी को पहनकर उसे सक्रिय किया। अंगूठी से एक रोशनी निकली जिसने उसके सामने एक रहस्यमयी मार्ग खोल दिया। यह मार्ग काले बादलों से ढका हुआ था और हर कदम के साथ उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहा था। मार्ग में कदम रखते ही आर्यन को अपने भीतर अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हर कदम पर उसे अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे, अपने परिवार, दोस्तों और उन खतरों की जिनसे वह अब तक बच निकला था। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम जो खोज रहे हो वह यहाँ नहीं मिलेगा। यह मार्ग केवल उन्हें जवाब देता है जो खुद से नहीं भागते। आर्यन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हूँ। भ्रम और हकीकत। मार्ग के अंत में एक बड़ा आईना दिखाई दिया। आईने में आर्यन को वैरन की छवि नजर आई, लेकिन यह वैरन जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुम यहाँ क्यों आए हो? वैरन की छवि ने पूछा। आर्यन ने तल्खी से जवाब दिया, सच्चाई जानने के लिए। मुझे पता है कि तुमने जो किया उसके पीछे कोई बड़ा कारण है, लेकिन मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम खुद न बताओ। तभी आईने से एक छाया प्रकट हुई। सच्चाई जानना चाहते हो तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। भय का परीक्षण। आईना टूट गया और आर्यन खुद को एक अजीब कक्ष में पाया। यह कक्ष उसके अतीत और भविष्य का संगम था। उसे अपने माता पिता की छवि दिखाई दी। वे एक अंधेरी जगह में बंद थे। तुम्हारी वजह से हम यहाँ हैं, उनकी आवाज गूंजी। आर्यन का दिल डगमगाने लगा। यह सच नहीं है। मैंने हर संभव प्रयास किया। तभी कक्ष में वैरन की आवाज सुनाई दी, क्या तुम वाकई तैयार हो यह मानने के लिए कि हर चीज का जिम्मेदार तुम हो सकते हो? शक्ति और दुविधा। आर्यन ने कक्ष के बीच में खड़े होकर अपनी ऊर्जा को एकत्र किया। उसने अपनी तलवार को निकाला और जोर से कहा, मैं अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह मेरा अतीत नहीं, मेरा वर्तमान और भविष्य है जो मुझे परिभाषित करेगा। उसकी आवाज के साथ कक्ष रोशनी से भर गया। छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। नया संदेश। अचानक हवा में एक नया संदेश उभरा। जो अतीत से भागता है वह अपने भविष्य को खो देता है। वैरन तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन उसके इरादे तुम्हारे दुश्मन नहीं। अपने सफर को समझो, असली दुश्मन अब तुम्हारे करीब है। आर्यन के चेहरे पर दृढ़ता थी। अगर वैरन दुश्मन नहीं है तो असली खतरा कौन है? अंधेरे की सेना का हमला। कक्ष से बाहर निकलते ही आर्यन पर अंधेरे की सेना ने हमला कर दिया। ये वैसी ही छायाएं थीं जिन्हें उसने पहले देखा था। तलवार की रोशनी और क्रिस्टल की ऊर्जा का उपयोग करते हुए आर्यन ने सेना को रोका, लेकिन लड़ाई खत्म होते ही उसने देखा कि जमीन पर एक और तावीज गिरा हुआ था। यह तावीज वैरन की नहीं बल्कि किसी और का संदेश लेकर आया था। आर्यन, तुम्हारे करीब जो भी है उस पर भरोसा मत करो। दुश्मन तुम्हारी हर चाल पर नजर रख रहा है। आखिरी विचार। आर्यन ने तावीज को उठाया और अजनबी से कहा,
अब मुझे यकीन हो गया है कि वैरन मेरे लिए कोई संदेश छोड़ रहा है। मैं उसका पीछा करूंगा, लेकिन अपने रास्ते से नहीं भटकूंगा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें और कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे करीब है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। क्या आर्यन अपनी यात्रा में सही रास्ता चुन पाएगा? और असली दुश्मन कौन है जो हर चाल पर नजर रखे हुए है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ।